नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुहम्मदिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत को पैदा फरमाया जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों जैसा मामला फरमाया। वो शख्सियत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो जलीलुल क़द्र ताबी हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखीर का ज़माना पाया, लेकिन मदीना तैयबा हाज़िर न हो सके, जिस वजह से आप शर्फ़ सहाबियत से महरूम रह गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेपनाह अज़मत अता फ़रमाई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके साथ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मामला फ़रमाया कि जिस तरह उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आतिश निमरूद को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जैसे गुले गुलजार बना दिया था, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना अबू मुस्लिम खौलानी, जिनका नाम मुबारक हज़रत अब्दुल्ला बिन सौब रहमतुल्लाह अलैह है, उनके लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को गुले गुलजार बना दिया। उसका वाक़या कुछ इस तरह हुआ कि यमन के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में एक बदबख्त ने नबूवत का झूठा दावा किया। असवद अंसी मलऊन ने नबूवत का झूठा दावा किया। तो जिस तरह वो आम और आदमियों को अपनी बैत के लिए मजबूर करता था, उसने अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह को भी अपने पास बुलवाया और इनसे पूछा कि क्या आप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, उनको अल्लाह का रसूल मानते हैं? आपने जवाब दिया, जी हाँ, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानता हूँ और उनको अल्लाह का सच्चा रसूल मानता हूँ। फिर उसने अपने मुतल्लिक पूछा कि क्या आप मुझे भी अल्लाह का रसूल मानते हैं? आपने इनकार फरमा दिया। तो उस बदबख्त ने इनके लिए एक बहुत लंबी चौड़ी आग जलवाई और उस आग के अंदर इनको फेंक दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए वो आग गुले गुलजार बना दी, बेअसर उस आग को आपके लिए बेअसर कर दिया। उस आग ने आपके एक बाल को भी नहीं जलाया। आप रहमतुल्लाह अलैह जब आग से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकले, तो इस वाक़े की वजह से असवदंसी और उसके जो चेले थे, उनके ऊपर इंतहाई हैबत तारी हो गई और वो परेशान हो गए। इस परेशानी के आलम में उन्होंने इनको यमन से जिला वतन कर दिया। आप यमन से सीधा मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। तो जब मदीना में पहुँचे तो उस वक़्त तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका था और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा, खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फस्ल, खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके थे। तो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए, ऊँटनी बिठाई और सीधे मस्जिद नबवी के उस वक़्त खजूरों के तनों के सतून बने हुए थे, एक सतून के सामने जाके नमाज शुरू कर दी। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी वहीं मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। आप गौर से इनको देख रहे थे कि एक अजनबी मुसाफिर है, तो इसके हालात पता करने चाहिए। जब इन्होंने नमाज मुकम्मल की, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब तशरीफ़ लाए और पूछा कि कहाँ से आप आए? इन्होंने जवाब दिया कि मैं यमन से आया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे उस दोस्त, उस भाई के बारे में आप बताएं जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को गुले गुलजार बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मामला फरमाया। आपने फरमाया कि उनका नाम अब्दुल्ला बिन सौब है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़िरासत इतनी देर में काम कर गई, तो आपने इनको पहचान लिया और फरमाया यकीनन आप ही वो अबू मुस्लिम खौलानी अब्दुल्ला बिन सौब हैं। तो वहाँ इनको मिले, मानका किया और इनकी पेशानी पर बोसा दिया। इंतहाई खुश हुए और इनको लेके सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँच गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
ابو مسلم خولانی کو اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے مجھے اس آدمی، اس عظیم انسان کے دیکھنے سے پہلے مجھے موت نہیں دی کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا۔ اس واقعے کے اندر جس طرح سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت نکھر کے سامنے آتی ہے اور ان کی قربانی ختم نبوت کے موضوع پر ان کی عظیم قربانی وہ سامنے آتی ہے اور اللہ رب العزت کا نوازنا وہ پتہ چلتا ہے، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو کتنی فراست دی ہوئی تھی کہ بغیر تعارف کے انہوں نے ان کو پہچان لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔